प्रोग्राम थे, जो बहुत सारे स्पीकर्स थे, वो इतने ज़्यादा शानदार थे कि जो कल पूरा दिन और रात में जो वक्ता थे और जो सुनने वाले थे, उनके जो एक्सपीरियंसेस आप सब सुन रहे थे रात में, मेरी लाइफ में बहुत कम ऐसा हुआ है कि जो सुनने वाले हैं वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, है ना। और उनकी जो फीडबैक्स थी, मेरा ख्याल वो बच्चे आज यहाँ बैठे होंगे या दूसरी तरफ होंगे, मतलब उनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्रिस्मेटिक चेंजेस हुए। एक बच्चा बोल रहा था कि मैं अपने माता पिता के साथ पहले कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था इस सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में या उनकी इनोवेशन में, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि पीएचडी या जो एमटेक है इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं अभी से ये काम करना शुरू करूँगा। मतलब जितने भी स्पीकर्स थे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल थे। और मुझे लगता है कि मैं इस निट्टर से तकरीबन पिछले 33-34 साल से जुड़ा हुआ हूँ। सैकड़ों प्रोग्राम हमने यहाँ पे किए, या फिर यहाँ से मिलके हमने सर स्लाइड में किए, आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमारी बहुत सारी टीम्स एमओयू से या बहुत तरीके से हम मिलके प्रोग्राम करते रहे हैं। और इनकी एफर्ट्स मैं हमेशा देखता हूँ बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होती हैं। मैं समझता हूँ हमेशा ये एक ऐसा नोडल एक पॉइंट है जिसमें कि बहुत सारी तरह की जो इंस्टीट्यूट्स पूरे इंडिया की है उनको कनेक्ट करते हैं और डिमांड और सप्लाई को किसी तरीके से एक बहुत ही बढ़िया शेप देने में निट्टर का बहुत बड़ा रोल ऐसा मैं मानता हूँ। उसी तरह से जो उन्नत भारत अभियान का हम भी एक पीआई हैं स्लाइट लौंगोवाल, जिसमें हमने बिना कोई पैसा लिए हुए उन्नत भारत अभियान की जो फ्लैगशिप है उसके हमने 7 गांव में अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करने की कोशिश की है। जो उन्नत भारत अभियान का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जहां जहां पे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जहां जहां पे भी एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है, वो जो नॉलेज उनके पास है उसको ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए आसपास के एरियाज में। मैं ठीक कह रहा हूँ सर? शायद आप सब भी इस बात से एग्री करें कि जो कुछ भी एक एजुकेशन के जरिए कहीं पे एक हब बनी हुई है, एक केंद्रित हुई हुई है नॉलेज, उसको किस तरीके से हम आसपास के एरियाज में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें। तो उसके लिए जो स्लाइट लौंगोवाल है उसने आसपास के जो 7 गांव अडॉप्ट किए हुए हैं। उन गांव में सर हम एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं, फील्ड में कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जैसे मैं आगे आपको इसकी डिटेल में बताऊंगा। ऑर्गेनिक कॉन्फ्रेंसेस का मतलब है जो आप जैसे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं हम उनको बुलाते हैं, बहुत सारे फार्मर्स को बुलाते हैं, इवन फार्म में ही सब जो है वो वर्कशॉप्स करवाते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारी लगाई हैं, वो भी उसकी प्रमोशन के लिए हम एफर्ट करते हैं बहुत सारे फंक्शंस करके। जो सोशल काम है, जैसे कि आसपास के गांव में जो बच्चियां रैग पिकर्स हैं, रैग पिकर आप समझते होंगे, जो झुग्गी झोंपड़ी में लड़कियां अनपढ़ हैं या स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, उन सब बच्चों को इकट्ठा करके केंद्रित करके हम उनकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम जो सिलाई मशीन है या कंप्यूटर्स है या कढ़ाई का काम है, बहुत सारे ऐसे स्किल है जिनमें उनको किसी तरीके से 6-6 महीने के, 3 महीने के, 1 साल के कोर्सेज करवा के और उनको हम एम्प्लॉयमेंट देने की पूरी कोशिश करते हैं। तकरीबन 2000 बच्चों को हम इस तरह से कर चुके हैं, जिसमें हम बहुत सारी और एनजीओज का या और बहुत सारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी हम हेल्प लेते हैं। आई कैंप्स जो है वो, या आई ऑपरेशन कैंप्स को भी एक हिस्सा बनाया उसका नाम हेल्थ अवेयरनेस हेल्थ केयर ब्लड डोनेशन कैंप्स। जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे या बीमार लोग हैं उनकी हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं बाय काउंसलिंग, बाय फूड, बाय मेडिसिन, ये एक हमने अपना रखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स, हियरिंग एड्स एंड अवेयरनेस कैंप्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे अलिम्को है, उनके लिए हम अवेयरनेस कैंपेन के साथ साथ में रजिस्ट्रेशन कैंप जो है करते हैं,
फिर वो सारा का सारा जो सामान है, उनकी टीम्स आती हैं, रजिस्ट्रेशन हमारा जो हब है नोडल पॉइंट स्लाइट में ही सारा कुछ होता है। और पिछले 5 साल में हम 1 करोड़ से ज़्यादा का जो सामान है वो इस तरह से जो बुजुर्ग हैं या हैंडीकैप हैं या डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सन है उनको अभी तक बांट चुके हैं। तो अगले 6 महीने से 1 साल में हम 1 से 2 करोड़ रुपए